कहीं पर भी 3x3 की चादर डाल करके लैंड जिहाद नहीं होनी चाहिए। रीवा जिले के त्योथर विधानसभा से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा सोशल साइट पर किए गए एक पोस्ट में राजनीतिक गलियारों में फिर हलचल पैदा कर दी है। भाजपा विधायक ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रीवा शहर के अमैया क्षेत्र में जिस अवैध मजार का मुद्दा मैंने आज से 10 दिन पहले उठाया था, आज पुनः मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो अवैध कब्जा धीरे धीरे बढ़कर सड़क पर आ चुका है उसको हटाया जाए। इस तरह का लैंड जिहाद बंद होना चाहिए जिससे आम जनमानस को जाम की स्थिति से मुक्ति मिल सके। विजयदशमी के दिन मुझे पूरा विश्वास है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। किए गए पोस्ट को लेकर भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि जब सिरमौर चौराहा के हनुमान मंदिर पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो सकती है तो फिर अमैया में सड़क पर बने इस मजार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि रीवा में 3x3 की चादर बिछाकर लैंड जिहाद नहीं चलना चाहिए। आज पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और लोगों को अतिक्रमण के चलते दिक्कतें हो रही हैं। वहीं उनसे जब यह पूछा गया कि खुद उनका मकान मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है तो उन्होंने कहा कि इसकी भी शनाख्तगी होनी चाहिए। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं त्योथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के पास और सुनते हैं उन्होंने मजार के इस मामले में क्या कुछ कहा है। क्या बातें हुई अभी तक प्रशासन को क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आप लोग स्वयं आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि रोड पर अतिक्रमण है। एक बड़ी सी हरे रंग की बिल्डिंग बना ली गई है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि पहले कभी एक 3x3 का एक छोटा सा चबूतरा रोड से काफी दूर बना हुआ था। इस तरह से कहीं पर भी 3x3 की जमीन पे चबूतरा बना के चादर डाल देने की लैंड जिहाद बंद होनी चाहिए। आम जन को इससे असुविधा होती है और इस तरह का सरकारी जमीन पर कब्जा, मेरा ये निवेदन है कि ना जिले में हो ना प्रदेश में कहीं पर हो और इस तरह की लैंड जिहाद को बंद करना चाहिए। आपके यहाँ तिवारी जी रहे, तिवारी जी रहे, एक मंत्री भी यहाँ राजयोग रहा, ये माना जाए। आज पहली बार आपने आवाज उठाई है, क्या असुविधा दिख रही है, लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और जब सिरमौर चौराहे का हनुमान मंदिर डिस्प्लेस किया जा सकता है, उसका दरवाजा चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो एक मजार भी हटाई जा सकती है। ये धर्म विशेष के लिए या फिर कई जगह जो मंदिरें बनी उनके सड़क है, हर धर्म का व्यक्ति सड़क से चलता है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, परंतु धर्म के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा। ये कई जगह कहते आती है, जैसे कई जगह मंदिर रखते जमीन पर कब्जे की जगह, इन पर क्या बात? मैंने आपको उदाहरण दिया कि सिरमौर चौराहे का हनुमान मंदिर डिस्प्लेस हुआ है अच्छी सड़क बनने के लिए, तो इस तरह से बनी बनाई सड़क के ऊपर एक मजार को मस्जिद का रूप दे देना बिल्कुल उचित नहीं है और इसको हटाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आप जहां रहते हैं वो दरगाह की जमीन। राहुल गांधी का स्कूल ऑफ थॉट है। अब ये कहां से चलता है, हिंदुस्तान से चलता है, हिंदुस्तान के बाहर से चलता है, मक्का से आता है, मदीना से आता है, वही जाता है। नहीं तो अभी उन्होंने ये बयान दिया कि बड़ी दरगाह की जमीन पर यहाँ कब्जा किए हुए हैं और मजार। अभी जो सामने है ये हटे, बाकी हर चीज की शिनाख्त होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आपके क्षेत्र में कितने विकास कार्यों को लेकर क्या बताएंगे, आप क्या आरोप कर रहा है? हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से मैं विधायक बना हूं, 9 महीने में करीब 30 करोड़ की सड़कें, एक हमारे त्योथर और चिल्ला के बीच सालों से एक बड़ी डिमांड थी बड़े पुल की, उसमें 30 करोड़ रुपए उन्होंने और दिया है। अभी 17 सितंबर को उन्होंने 400 एकड़ का हमें तोहफा दिया है
औद्योगिक पार्क का। उन्होंने अभी हमें 2 और सीएम राइस स्कूल दिए हैं, एक चाकघाट में, एक रायपुर में। इस तरह से विभिन्न कार्य हो रहे हैं। मेरे विधायक रहते रहते 200 करोड़ के काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने त्योंथर को दिया है। मुझे पूरा भरोसा है उनके नेतृत्व में। त्योंथर जो कि जिले का आखिरी हिस्सा कहलाता था, वो जिले का पहला हिस्सा बनेगा और मध्य प्रदेश की शुरुआत जो चाकघाट से होती है वो होगी। जिस तरह से विकास शहरी क्षेत्र में विकास कर रहा है, सरकार ही कर रही है, क्या मानते त्योथर में आने वाले समय में बड़ा विकास? बिल्कुल, डबल इंजन की हमारी सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से लगे हुए हैं। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि एक ही सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा न केवल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, बल्कि 23 तारीख को विंध्य की बड़ी इन्वेस्टर मीट भी है, जिसमें हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट विंध्य में आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कार्यकाल में, डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में, विंध्य का अद्वितीय विकास होगा। पंचायत का मुद्दा आपने बात फिर छेड़ दिया। 10 दिन पहले आपने पोस्ट किया, जाल मच गया था रीवा जिले में। इस बार प्रदेश भर की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा भारतवर्ष का है। कहीं पर भी 3x3 की चादर डाल करके लैंड जिहाद नहीं होनी चाहिए। अमैया का जो मैंने एक उदाहरण आपको दिया, जग जाहिर है। चूंकि यहां पर मेरा घर है, मैंने स्वयं 20 वर्ष में इसको बढ़ते हुए देखा है कि कैसे एक छोटे सी 3x3 के चबूतरे को एक बड़े मस्जिद का रूप दे दिया गया है। इस तरह के कार्यों को बंद होना चाहिए। और अगर सिरमौर चौराहे का हनुमान मंदिर पर कार्यवाही हो सकती है, तो एक मजार पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। क्या लगता है कब तक कार्रवाई होगी? बातचीत हुई? मुझे आश्वासन है, मेरी कलेक्टर महोदय से बात हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द होना चाहिए। जनहित का मुद्दा है और सिर्फ अमैया में ही नहीं, रीवा शहर में ही नहीं, पूरे जिले में, पूरे संभाग में, और मैं तो कहूंगा कि प्रदेश में भी जितने इस तरह के इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाना चाहिए। पुनः एक बार बोलता हूं कि ऐसे चादर डाल के लैंड जिहाद बंद होनी चाहिए।